नारी शक्ति को कम समझना पुरुष प्रधान समाज की विकृत मानसिकता है। लड़कियां कभी हारती नहीं, उनको हर बार हराया जाता है। जमाना क्या कहेगा, यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता है। किसी के सामने ये प्रमाण करने की जरूरत नहीं कि तुम शक्ति हो, क्योंकि तुम एक औरत हो। इसका प्रमाण देखने को मिला छत्तीसगढ़ की हिम्मत दिखाती आदिवासी लड़कियां। समाज की रूढ़िवादी सोच को पार करती है ये लड़कियां। कुछ ऐसा किया जो सभी महिला जाति के लिए गौरव की बात है। असंभव को संभव कर दिया। वास्तव में इनके हौसले को किसी परिभाषा की जरूरत नहीं है। कुंठा मस्कोले मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ये सिर्फ नाम ही नहीं है, बल्कि मस्कोले जैसी और भी आदिवासी लड़कियां या फिर उनके समुदाय के लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किन संघर्षों से गुजरना पड़ता है, यह सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। ये मध्य प्रदेश के वो सुदूर इलाके हैं जहाँ की लोगों की नियति रोजगार की तलाश में पलायन की है। इस पलायन के साथ जुड़ी हुई है कई दास्तां जो काम के दौरान उन पर हुए जुल्म को बयां करती है। जिंदगी के संघर्ष का सामना करते करते कुंठा मस्कोले जब पूरी तरह से थक चुकी थी, तब उन्होंने किस्मत के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। उनकी मानसिक मनोदशा भी ठीक नहीं थी, मगर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने अलग थलग पड़ी कुंठा मस्कोले और उनकी जैसी आदिवासी लड़कियों की उम्मीद जगाई। सामाजिक कार्यकर्ता सीमा प्रकाश बात करते हुए कहती हैं कि कोरोना के दौरान जब अचानक लॉकडाउन लगा था, तो खालवा के सुदूर इलाकों में रहने वाली आदिवासी दूसरे महानगरों में काम करने गए हुए थे। वो वहां फंस गए थे और फिर घर वापसी का उनका संघर्ष बहुत तकलीफ दे रहा था। यही वजह थी कि आदिवासी लड़कियां स्थानीय स्तर पर ही कुछ करने के बारे में सोचने लगी, जिससे कि उन्हें 2 पैसे की आमदनी हो सके। सीमा प्रकाश कहती हैं, यहाँ खेती में भी उतनी मजदूरी नहीं मिलती। जी तोड़ मेहनत के बाद जो पैसे मिलते हैं वो परिवार के लिए ही पूरे नहीं होते। इस इलाके में खास तौर पर जंगलों और आदिवासी बहुल इलाकों में आवागमन का एकमात्र साधन है मोटरसाइकिल। लेकिन करीब 50 किलोमीटर के दायरे में दुपहिया वाहन की मरम्मत और पंचर लगाने की कोई सुविधा नहीं थी। तब सबने मिलकर ये सोचा कि ऐसा काम किया जाए जो कोई दूसरा नहीं करता हो। मस्कोले के अनुसार उनकी जैसी 50 से भी ज्यादा आदिवासी लड़कियां हैं जिनको सीमा प्रकाश के संगठन ने दुपहिया वाहन की मरम्मत का प्रशिक्षण दिलवाया। मस्कोले का कहना है कि काम सीखने के बाद इनमें से ज्यादातर लड़कियों ने अपने अपने इलाकों में दुपहिया वाहन की मरम्मत की दुकानें खोल ली हैं। मंटू कहती हैं, पूरे दिन की दिहाड़ी में 200 रुपये मिलते थे, अब दिन में 400-600 रुपये आ जाते हैं। गायत्री कासडे की बहन सावित्री कहती हैं कि जब उनकी बहन दुपहिया वाहन की मरम्मत का काम सीखने जाती थी तो लोग उनके पिता को ताने मारते थे। वो कहती हैं, मेरे पिता उदास हो जाते थे। माँ भी कहती थी कि ये लड़कों वाला काम सीख रही है, लोग ताने दे रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि काम सीखने के बाद जब वो अपने गांव में काम करेगी तो घर में पैसे आएंगे। वो काम जिस पर सिर्फ मर्दों का आधिपत्य रहा हो और वो आदिवासी लड़कियां कर रही हो, तो उससे समाज में असहजता तो होनी ही थी। शिवानी उइके भी इसी सुदूर इलाके में बसे मेहलू गांव में रहती है। वो बताती है कि पहले जब उन्होंने अपनी झोपड़ी में गैराज खोला तो आते जाते लड़के उनका मजाक उड़ाते थे। वो कहती हैं, लेकिन जब उनकी मोटरसाइकिल खराब होने लगी तो वो मेरे पास मरम्मत के लिए आने लगे। अब गांव के लड़के ही कहते हैं कि हमें भी ये काम सिखा दो, क्योंकि दूर दूर तक ना पेट्रोल पंप है और ना ही गाड़ी की मरम्मत की कोई दुकान। नौबत यहाँ तक आ गई है कि उन्हें काम करता हुआ देख लोग हैरत में पड़ जाते हैं। देखने वाले टोक भी देते हैं कि काम करते करते इन लड़कियों को कहीं चोट न लग जाए। अब इन लड़कियों में इतना आत्मविश्वास आ गया है कि जिसकी वजह से इनके हाथों के औजार गाड़ियों पर बहुत ही सफाई के साथ चल रहे हैं। पलायन और शोषण का इस इलाके में लंबा इतिहास रहा है और यहाँ की आदिवासी लड़कियाँ उसे याद नहीं करना चाहती है। जो हुनर उन्होंने पिछले कुछ महीनों में सीखा है, उसने उनके चेहरों पर मुस्कुराहट वापस लौटा दी है और यही इन लड़कियों के साथ जुड़ी संस्था की सबसे बड़ी कामयाबी भी है। खालवा के सुदूर अंचल की लड़कियों की इस मेहनत ने स्थानीय पंचायत को भी प्रभावित किया है। कुंठा मस्कोले, मंटू कसीर, शिवानी उइके, गायत्री कासडे जैसी महिलाएं उनके लिए जो खुद को बेसहारा, बेबस, लाचार और कमजोर समझती हैं,
उनके लिए बेमिसाल उदाहरण और प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। दुनिया को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम एक शक्ति हो, क्योंकि खुद तुम एक नारी हो। कहीं ना कहीं ईश्वर ने एक नारी को खुद का स्वरूप दिया है। जिस प्रकार ईश्वर हमारी देखभाल एक माँ की तरह करती है, ठीक उसी तरह एक बच्चा माँ के साथ, एक पति पत्नी के साथ, एक भाई बहन के साथ, एक बेटी पिता के साथ एक अनोखा बंधन हो जाता है।